चकाई विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी एवं जदयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के सोनो बाजार के नदी किनारे मैदान में चुनावी विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस अवसर पर नेचर विलेज के संस्थापक सह पूर्व सीईओ निर्भय प्रताप सिंह मंच पर मौजूद रहे। सुमित कुमार सिंह ने चकाई विधानसभा क्षेत्र के आम जनता कार्यकर्ताओं को अपने द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने विकास किया है, विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने बरनार जलाशय योजना एवं कारखाना, मेडिकल कॉलेज टोटल 26,000 करोड़ का योजना चकाई विधानसभा क्षेत्र में जमीन पर उतारने का काम किया है। इसमें कोई फर्जी नहीं है। आजकल मेरे विरोधी मेरे नाम लिए बगैर उसका प्रचार नहीं हो पाता है। निर्भय प्रताप सिंह ने कहा कि हम सुमित कुमार सिंह के कार्यों को देखकर आपसे वोट मांगने आए हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आगे विकास होते रहेगा। आज तक ना हिला है ना हिलेगा। कोई कह नहीं सकता सुमित के बारे में। सुमित 2010 में भी नीतीश के साथ था, 2020 में भी नीतीश के साथ था और 2025 में भी नीतीश के साथ था और 2030 में भी नीतीश के साथ ही रहेगा। ये है सुमित। ना हम बदले हैं ना हम बदलेंगे। हम क्यों बदले? आप लोगों ने जिस रूप में मुझे देखा है हम उसी रूप में रहना चाहते हैं। जिस रूप में आपने मुझे पसंद किया हम उसी रूप में रहेंगे। हम क्यों बदले अपने आप को? आप लोगों ने जिस व्यक्ति को पसंद किया था वो व्यक्ति आज भी आपके बीच में उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से आप लोगों ने अपने लोगों वो चकाई में खुल रहा है। टफकॉन प्लांट कहीं खुल रहा है तो वो चकाई में खुल रहा है। डिग्री कॉलेज कहीं खुल रहा है तो वो चकाई में खुल रहा है। और सोनो वासियों का एक कहना था कि चकाई में ज्यादा काम की, चकाई में ज्यादा पैसा गया। हम बोले कि आप अकेले उस पर भारी है। तो उन्होंने पूछा कैसे? हमने बहुत खुदरा योजना किया और बड़का भारी उठा के ले आए। आप 2600 का एक पकड़ लिए, सब पे भारी पड़ गया। तो ये योजना जरा सा भी हम लोगों ने ये नहीं किया है, पक्षपात नहीं किया। सोनो के लिए भी उतना ही दिल में जगह है जितना चकाई के लिए। और चकाई और सोनो की जनता सर्वोपरि है। ये हमारे लिए ईश्वर और देवता है। ये देवता तुल्य जनता को मैं कभी नहीं खो सकता। हम विधायक रहे, मंत्री रहे, नहीं रहे तो भी आपके बीच में ही रहेंगे और आपके बीच में ही अपना अंतिम सांस तोड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता सबको गांव-गांव में टोलों में जाकर बताइएगा कि आपका बटन तीर छाप पे दबना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि सुमित कुमार खड़ा हुआ है, वो इसलिए कि नीतीश कुमार खड़े हुए हैं बिहार में और ये नीतीश कुमार की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोगों को नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना है, नीतीश कुमार के हाथों को ऊपर उठाना है, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है। और ये तब संभव होगा जब आप तमाम लोग एकजुट होकर एनडीए सरकार को अपना आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद देंगे ना आप लोग? एक बार नीचे से सब लोग हाथ उठा के हम लोगों के नेता और हमको आशीर्वाद दे दीजिए। खड़े होके सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बस यही प्यार आप लोगों को चाहिए। और एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग नारा लगाइए। और 70 से 90 रुपया भी करवाने वाले हम ही। मेरे ही कार्यकाल में 2010 से लेकर 2015 में 28 रुपया से 70 रुपया और 70 रुपया से 90 रुपया हुआ बिल का दाम। और 5 साल हम चुनाव हार गए। ये वो कहीं बता दे कोई, वो गली भी कहीं बना था वो भी कहीं नहीं नजर आया। और 5 साल में बिजली का दाम 10 का 10, 90 का 90 रह गया। फिर हम चुनाव जीते। आप लोगों ने देखा कि चुनाव जीतने के साथ जिलाधिकारी के साथ हम लोगों ने बैठक किया और बिजली का दाम 125, 30, 40, कहीं 150 रुपया भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये तभी संभव हो पाया जब दोबारा आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया। और विधायक बनाकर आप लोगों ने मुझे जब भेजा तो बहुत लोग कह रहे थे कि आप अपना समर्थन किसे दीजिएगा। हम एक ही बात कहते थे कि मेरा समर्थन विकास हो जाएगा। जो विकास करने वाले लोग हैं हम उनको अपना समर्थन देंगे। 2010 में भी जब हम चुनाव जीते थे उस वक्त भी हमने अपना समर्थन अपने नेता नीतीश कुमार को दिया था। और 2020 में भी जब हम चुनाव जीते, आप देखे होंगे कि एनडीए का टिकट कटने के बाद भी हम अपना समर्थन नीतीश कुमार को दिए। क्योंकि एक बात हम बता देते हैं, कुछ चीज तो हमें भी पता चलता है। और चकाई में 5 साल में कितनी राशि खर्च हो गई है कुछ मालूम है आप लोग को? 11,000 करोड़।
11,000 करोड़, पूछिए कैसे? तो 2600 करोड़ तो अभी होगा, तो मुख्यमंत्री दीजिए। 3100 करोड़ का एथनॉल प्लांट लग रहा है, 1000 करोड़ का सरिया, 4 करोड़ 4000 करोड़ तो वही हो गया। 2666 अब पुल पुलिया आहार अभियान नहीं बोल रहे, उसको आप लोग बैठे समझ लीजिए कि कितना क्या हुआ है। ये आप उसके बाद जोड़ते रहिए कहां तक पहुंचा है। ये आपके ये काम अगर हो पाया है तो ये काम संभव हो पाया है ये आपकी बदौलत। क्योंकि 2020 में जब चुनावी महासमर चल रहा था, जब बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतरे हुए थे, उस वक्त आप लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे को, एक नौजवान को 2020 में पूरे बिहार में इकलौता बनाकर भेज दिया। और ये साबित किया चकाई के जवानों ने कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये आप लोगों ने साबित कर दिया और ये सच्चाई है। और मैं चकाई और सोनू की महान जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर करना पड़ेगा। तो आपका ये बेटा हंसते हंसते अपनी जान को न्यौछावर करेगा। और आपकी बात को यहाँ से लेकर विधानसभा तक कोई बुलंद कर सकता है तो आपका भाई, आपका बेटा। जिस दिन लगेगा आपके भाई, आपके बेटे को कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपके बीच में आपका काम नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, मैं इस तरह से आके आपके बीच में आंचल नहीं फैलाऊंगा, झोली नहीं फैलाऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं लाचार हो गया हूँ, आपके बीच में भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, मैं विश्वास दिला देता हूँ उस दिन मैं राजनीति छोड़कर आपकी सेवा करता रहूंगा, खेती करूंगा, पूजा करूंगा, यही सब काम करते रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा, लेकिन राजनीति नहीं। और आपके बीच नहीं, हम आप लोगों के बेटा हैं, गोबर के चोता नहीं है। गोबर का चोता माथा पे कोई रखता है क्या? अब ये काम मत कीजिएगा। गोबर के चोता हैं तो हम गोबर के चोता नहीं है। हम फैक्ट्री लाना जानते हैं, हम इंडस्ट्री लाना जानते हैं, हम स्कूल खोलना जानते हैं, हम अस्पताल खोलना जानते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सब काम हमारे नेता करेंगे। नेता तो सब काम करिए ना। नेता से जाके हम लड़ेंगे कि नेताजी हमारे इलाके में ये काम की कमी हो रही है, हमारे नेता को हम पकड़ दें। हमारे नेता नीतीश कुमार वो हमारे साथ आते हैं, वो फरमान नहीं जारी करते हैं। आपने देखा जब ये पुल टूटा था तो वो एक दिन में आए। और हमारे नेता का प्यार तो ऐसा रहता है मेरे ऊपर कि कुछ खास बात बता दें। थोड़ा सा ये बात अन्य लोगों को लगेगा, लेकिन एक बात बता दें। अभी प्रगति यात्रा हुआ था ना? प्रगति यात्रा में हमारे नेता आए थे। हमारे जिले को कितना पैसा मिला मालूम है? 29 करोड़ नहीं, 2900 करोड़। 2900 करोड़ मेरे भाई, 29 करोड़ नहीं, उस पर 2 शून्य घटा दी। 2900 करोड़ में अपने चकाई विधानसभा को कितना मिला है मालूम है? कितना? देखिए भाई, आजकल का युवा लोग बड़ा स्मार्ट है, बड़ा सब हमसे पहले जानता है, सब जानकारी रखता है। 2600 करोड़। भाजपा कार्यकर्ता बनने के बाद पहली बार प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे चकाई की जनता को? चकाई का जो विचारधारा है, जो संकल्प है, उसमें यह है कि चकाचक चकाई। जो मेडिकल कॉलेज, इथेनॉल प्लांट, बरनाथ जलाशय, ऐसे कई विकास के काम किए गए हैं। और एक विजनरी नेता है, मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में बहुत ही उज्जवल भविष्य होने जा रहा है चकाई का। लगता है कि इस बार चकाई में सुमित सिंह की जीत होंगे, एकदम होंगे। और इस बार इन्होंने बोला भी है, इस बार एनडीए के विधानसभा की जनता। देखिए, ये समर्थन और ये प्यार कोई एक दिन का नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये जुड़ाव वर्षों वर्षों का है। और मेरा जुड़ाव भी 15 साल हो गया इन लोगों के साथ, कि 15 साल से लगातार हम जुड़े हुए हैं। उसके पहले हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, या यूँ कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से ये लगाव है। जब देश आज़ाद हो रहा था तब उस वक्त हमारे परिवार के लोग अंग्रेज़ों से लड़ा करते थे। वो भी हमारे इलाके के लोग या क्षेत्र के लोग जानते हैं। तो जो परिवार अंग्रेज़ों से लड़ा है वो यहाँ भी उनके साथ खड़ा है। जो नैरेटिव सेट की जा रही है मंत्री सुमित सिंह के को लेकर, सेब छाप जो पहले आपका निर्दलीय था उसे फिर से एक बार प्रचारित किया जा रहा है, वैसे लोगों को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? वो सेब 2020 में जब हम लोग चुनाव जीते तो हमारे सभी समर्थक, उस सेब का फल हम लोग को मिला था, उसको सेब काट के फिर हम लोग उस फल को खाए भी। अब वो सेब नहीं है अब, लेकिन ये जरूर समझ सकते हैं कि सुमित एक ब्रांड जरूर हो गया। वो सेब की जीत नहीं थी, वो एक शख्सियत की जीत थी।
वो एक शख्सियत था जो सेब को हाथ में पकड़ लिया तो सेब की पहचान हो गई। और आज वो सेब को हमारे विरोधी भी दिखाकर प्रचार करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी लोकप्रियता कहाँ तक है। जो लोग निर्दलीय कहा करते थे आज वो स्वयं निर्दलीय हो गए हैं। अब देखिए ये समय बलवान होता है, इसलिए हम इस सब पे नहीं बोलेंगे। वो लोग अब क्या बोलते थे नहीं बोलते थे उनके बातों पे, वैसे लोगों की बातों का जवाब देना भी ठीक नहीं है। मंत्री सुमित सिंह को किससे चुनौती है? किसी से नहीं, चकाई विधान किसी से चुनौती नहीं है। हमें चुनौती अगर कोई चुनौती दे भी नहीं रहा है, हमारा बस लोगों के बीच में प्यार है। बस चुनौती यही है कि लोगों के प्यार को बनाए रखना और बरकरार रखना। पहली बार जदयू से आपको टिकट दिया गया है, कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है और इस बार क्या लग रहा है कि कितने मतों से आप जीत पाएंगे? भरपूर समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है, देखकर लग तो रहा है कि अब की बार 50,000 पार होना चाहिए। 50